और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई। योगी की पुलिस ने बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान की बड़ी पोल खोल दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। एक शायर ने लिखा है कि जमीन पर बीज जो बोए गए हैं नफरत के, तो फूल कैसे खिलेंगे भला मोहब्बत के। राजनेताओं ने, खासकर एक बड़े दल ने जो इस वक्त देश और प्रदेश में राज कर रहा है, उस दल पर आरोप है कि उसने देश में नफरत के बीज इस कदर बोए हैं कि नफरत से नफरत करने वाला इंसान भी आज नफरती होता जा रहा है, जिसका रिजल्ट भी आपके सामने है। उदाहरण तो एक नहीं बल्कि कई हैं। आज ये बात बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान के साथ हुई एक घटना को लेकर करनी पड़ रही है। नाजिया इलाही खान जो बीजेपी नेत्री हैं, हमेशा वो नफरती बयान देती रहती हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हैं। कहने को तो ये नाम से मुसलमान है, क्योंकि नाम है इनका नाजिया इलाही खान, लेकिन अपने आप को ये सनातनी नाजिया इलाही खान कहती हैं। इस वक्त ये मोहतरमा चर्चा में है, क्योंकि इनके साथ एक घटना हुई। उस घटना का आरोप इन्होंने मुसलमानों पर लगाया, लेकिन योगी की पुलिस को सलाम है कि जिसने नाजिया इलाही खान की पोल पट्टी खोल दी। जी हाँ, नहीं तो हिंदू मुस्लिम बड़ा विवाद फिर से हो सकता था। गोदी मीडिया और नफरती लोगों ने अपना खेल करना भी शुरू कर दिया था कि योगी की पुलिस ने सच बता ही दिया। जी हाँ, बता दें कि कल भाजपा की अल्पसंख्यक नेत्री नाजिया इलाही खान ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि एक्सीडेंट के जरिए उनकी हत्या की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया था कि मैं अपनी दोस्त प्रिया चतुर्वेदी और एक अन्य 19 वर्षीय युवती के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रही थी। एटा से ही कुछ मुसलमानों ने हमारी कार का पीछा किया और टक्कर मार दी। वीडियो में नाजिया इलाही खान रोते हुए कहते कि मैं दिल्ली से सभा करके निकली और कुंभ में गंगा स्नान के लिए आ रही थी। जैसे ही हम लोग एटा पहुंचे, वहां से कुछ मुसलमानों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। जरा नाजिया इलाही खान को आप सुनिए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले का सच बताया और योगी की पुलिस ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम बताएंगे। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के जरिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। तो सुना आपने किस तरह से नाजिया ने आरोप लगाया कि कुछ मुसलमानों ने उनकी कार का पीछा किया और उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। अब जब मोहतरमा ने आंसू बहाकर इतना बड़ा आरोप लगाया, तो देश में कुछ लोगों को एक बड़ा मौका मिल गया, एक बड़ा मुद्दा मिल गया। गोदी मीडिया और नफरती लोगों को नाजिया ने एक मसालेदार कंटेंट दिया। शुरू हुआ हिंदू मुसलमान वाला खेल। जी हाँ, कि देश का माहौल खराब किया जा सके। जरा देखिए आप कैसे खेल शुरू हुआ। ये गोदी मीडिया के थंबनेल जरा आप देखिए ना, कैसी कैसी खबरें दिखानी शुरू कर दी गई।
बीजेपी प्रवक्ता पर जिहादियों ने किया हमला, महाकुंभ सनातनी नाजिया इलाही खान पर मुसलमानों ने किया हमला, नाजिया खान से मुसलमानों ने लिया बदला, बीच हाईवे पर ऐसा हुआ बुरा हाल। इस तरह की खबरें चलानी शुरू हो गई, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाने शुरू हो गए, तो कुछ इस तरह से देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन आज योगी की पुलिस की तारीफ करनी होगी। हालांकि यूपी पुलिस पर आरोप तो कई लगते हैं लगे हैं, लेकिन इस मामले में तारीफ तो बनती है। जी हाँ, नाजिया के आरोपों के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताता हूं। कानपुर देहात पुलिस का ये जरा पोस्ट आप देखिए क्या लिखा है। कृपया संदर्भित प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24/2/2025 को समय करीब 7 बजे प्रातः थाना अकबरपुर क्षेत्रांतर्गत आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज के सामने अकबरपुर से कानपुर की ओर हाईवे पर अर्टिगा कार टैक्सी नंबर UP 79AT 5232 का एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की गई। तो कार चालक ने बताया कि मुझे नींद लग गई थी जिससे एक्सीडेंट हो गया। प्रकरण में कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा तो उन्होंने कोई भी कार्यवाही करवाने से इनकार किया और कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा अन्य गाड़ी की व्यवस्था कर सभी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिस की अच्छी कार्यशैली को देखते हुए उनके द्वारा पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। यद्यपि प्रकरण दुर्घटना से संबंधित है, तथापि प्रकरण की गहनता से जांच करने हेतु महिला क्षेत्राधिकारी अकबरपुर को निर्देशित किया गया है। कृपया प्रकरण के संबंध में भ्रामक निराधार तथ्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार न करें। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरह से कानपुर देहात की पुलिस ने ये पोस्ट किया और इस घटना का सच जो है वो बताया। जी हाँ, कानपुर देहात की पुलिस ने बताया कि चालक ने बताया कि उसे नींद आ गई थी और जब इस संबंध में इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया, प्रार्थना पत्र देने के लिए, तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। अगर इतना बड़ा मामला है तो फिर प्रार्थना पत्र क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जरा आप सुने कानपुर देहात पुलिस को। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79AT 5232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के इस सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। तो देखा और सुना आपने कितना बड़ा सच सामने आया, नहीं तो फिर से देश का माहौल खराब हो सकता था। फिर उसकी जिम्मेदार कौन होता? नाजिया और गोदी मीडिया। कानपुर देहात पुलिस द्वारा एक्सीडेंटल तथ्यों की पुष्टि करना ये दर्शाता है कि देश में किसी भी कृत्य को मुसलमानों से जोड़ देना कुछ लोगों की आदत में शुमार हो चुका है। नाजिया इलाही खान जैसे लोग आज देश के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से देश का माहौल खराब होता है। मुसलमानों की छवि खराब करने, मामले को महाकुंभ से जोड़कर उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देकर
दंगे फसाद कराने एवं समाज में अशांति भ्रम पैदा कर बाहरी ताकतों के लिए काम करने की साजिश के खिलाफ कठिन से कठिन उचित कार्रवाई होनी चाहिए नाजिया पर। यातायात संबंधित नियमों के साथ खिलवाड़ कर खुद की जान के साथ दूसरे की जान को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ भी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। वह इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि ये बीजेपी वाले हर चीज का जिम्मेदार मुसलमानों को क्यों बताते हैं। बीजेपी लीडर नाजिया इलाही खान ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि उनके एक्सीडेंट के पीछे किसी मुस्लिम का हाथ है, जबकि पुलिस ने जांच के बाद पाया कि ड्राइवर को नींद आने से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अब कानपुर देहात पुलिस के बयान के बाद नाजिया क्या लिखती है वो भी जरा आपको बताते हैं। कानपुर देहात पुलिस किसको बचाना चाह रही है? हाँ, फिर अपनी गलती को छुपाने में लग चुकी है। घटना के वक्त एक भी महिला पुलिस तक नहीं थी, जबकि घायल सभी महिला थी। ये दर्द नहीं दिख रहा पुलिस को क्या? प्रिया अभी ऑपरेशन रूम में है, ये भी नहीं दिख रहा है। समस्या क्या है कानपुर देहात पुलिस को जांच शुरू करने में? जी हाँ, तो अब नाजिया कानपुर पुलिस का जो बयान है उसको भी नकार रही हैं। कह रहे कि जो है हमारी साथी ऑपरेशन रूम में है। तो नाजिया इलाही खान कानपुर देहात पुलिस का जो स्टेटमेंट है उसको नकार रही है। जी हाँ, लेकिन इस पूरे मामले की अगर नाजिया इलाही खान जांच की मांग कर रही हैं तो जांच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने तो कह दिया है कि ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी कोई भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।